ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई में 2023 का। अ प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 times मास ऑफ अर्थ। इफ एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो रेडियस अलग होगा। ठीक, अगर मास डबल करना है, डेंसिटी सेम है, तो प्लैनेट क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अब जो प्लैनेट का जो साइज कंपैरिजन है वो अपन यहां से कर सकते हैं, फिर उसके आगे का सॉल्व करेंगे। पहले साइज कंपैरिजन करते हैं। मास का फॉर्मूला अपन क्या लिखते थे भाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट इनटू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल टू 2 times वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। अच्छा, अर्थ और प्लैनेट का जो डेंसिटी है वो सेम है। वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 times वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट कितना हो गया, 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसल। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब किसके बराबर आया, 2 times रेडियस ऑफ अर्थ के क्यूब के। ठीक, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 2⁻1/3 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। क्या आया, रेडियस ऑफ प्लैनेट का वैल्यू 2⁻1/3 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। ये वैल्यू आया रेडियस ऑफ प्लैनेट का। अब अर्थ पे आपको बोला है एन ऑब्जेक्ट वेइंग W ऑन अर्थ विल वे डैश ऑन द प्लैनेट। तो W ऑन अर्थ बोला था, इसका वैल्यू क्या रहा होगा, M इंटू जी अर्थ। ठीक, और अपने को प्लैनेट पे वेट निकालना है, तो W डैश का वैल्यू क्या आएगा, M इंटू जी प्लैनेट। ठीक, क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ तुम्हारा मास क्या रहता है, सेम, लेकिन ग्रेविटी बदलने के कारण वेट बदल जाता है। तो अपन ग्रेविटी प्लैनेट पे निकालेंगे। ग्रेविटी ऑन प्लैनेट क्या लिखेंगे, जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। और जी अर्थ पे लिखेंगे ताकि कंपेयर कर सके, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ग्रेविटी ऑन प्लैनेट अपॉन ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। जी से जी क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आया, ग्रेविटी ऑन प्लैनेट अपॉन ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, मास का कंपैरिजन तुमको पहले दे दिया है। मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ क्या हो गया, 2। मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ का वैल्यू क्या हो गया, 2 इंटू, अब ये रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का रेशियो निकालो। देखो यहां से ये दोनों रिलेशन अच्छे से करके बता दे रहा, MP अपॉन ME, इसको सॉल्व करो यहां से। MP अपॉन ME निकालोगे तो क्या आएगा, 2। और RP और RE में ये रिलेशन निकालो, अपने को क्या चाहिए, RE बाय RP। RP इक्वल टू क्या आया था, 2⁻1/3 RE। अपने को चाहिए RE बाय RP, ये तो आया 1/2⁻1/3 इक्वल टू RE बाय RP। तो क्या आया, 1/2⁻1/3 का क्या, स्क्वायर। ठीक, तो यहां से अपने को रेशियो मिला किसका, ग्रेविटेशन ऑन प्लैनेट अपॉन ग्रेविटेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू 2/2 पावर, इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। ये 2/3 ऊपर आएगा तो क्या आएगा वैल्यू, GP इक्वल टू GE 2/1 माइनस 2/3। 3 इधर गया तो GP का वैल्यू क्या आया, GE 2/3 माइनस 2/3। ग्रेविटेशन ऑन प्लैनेट क्या आया, ग्रेविटेशन ऑन अर्थ इंटू 2/1/3। ग्रेविटी आ गया प्लैनेट पे कितना, ग्रेविटेशन ऑन अर्थ इंटू 2/1/3। अब वेट कंपेयर करेंगे दोनों प्लैनेट्स का।
बाप रे बहुत कैलकुलेशन हो गया नहीं। ठीक, डिवाइड कर देते हैं। डब्ल्यू डैश का वैल्यू अपन लिखे थे m इंटू जी पी, और डब्ल्यू का वैल्यू क्या लिखे थे m इंटू जी, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। और डब्ल्यू डैश बाय डब्ल्यू इक्वल टू एम जी पी बाय एम जी ई। m से m कैंसल हो गया तो यहां से देखो gp बाय g अपन यहां से निकाल सकते हैं। gp बाय जी ई इक्वल टू क्या आया 2 पावर 1 बाय 3। और w डैश बाय w का वैल्यू क्या आया 2 पावर 1 बाय 3। w को इधर भेजे और w डैश का वैल्यू क्या आया w 2 पावर 1 बाय 3। क्या आया w डैश का वैल्यू 2 पावर 1 बाय 3 टाइम्स w। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अपने को करना पड़ेगा। ठीक, वॉल्यूम का यूज करके क्या कैलकुलेट किए, रेडियस में रिलेशन, फिर रेडियस और मास में रिलेशन यूज करके किस में रिलेशन निकाले, दोनों ग्रेविटी में, डिवाइड करके फिर वेट में रिलेशन निकाले। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको आराम आराम से देखो, बढ़िया सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो।